Assalamu alaikum students. Today we will start our lecture number 41 and topic of today our lecture is periods. जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसे हुई, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करवाया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप और पीरियड्स, ठीक है। देन पीरियोडिक टेबल को जब ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज करवाया गया तो उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड्स को इन डिटेल। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड्स। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7। आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, देन फर्दर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? फर्स्ट पीरियड में को हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम लोग कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। और सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से होते हैं? सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन और एंड एट नियोन नोबल गैसेस पे हो जाता है जाके, ठीक है। नियोन क्या है? नियोन एक नोबल गैस है। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं? ऐसी गैसेस होती हैं जो कि अपने ऑर्बिट को कंप्लीट रखती हैं। दीज आर स्टेबल गैसेस। सेकंड ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप आल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में जो 8 एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से हैं? सेकेंड ग्रुप में जो 8 एलिमेंट आते हैं वो हैं लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। देन हम लोग थर्ड ग्रुप की बात कर लेते हैं। थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आते हैं? थर्ड ग्रुप में टोटल हमारे पास आते हैं 8 एलिमेंट्स। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। सारे जो पीरियड्स हैं इनकी एंडिंग होती है ऑन नोबल गैसेस। सारे पीरियड्स की एंडिंग कहाँ पे होती है? नोबल गैसेस पे होती है जाके, एक्सेप्ट
सेवन पीरियड। जो सेवन्थ वाला पीरियड होगा इसका जो एंड पॉइंट होगा वो नोबल गैसेस नहीं होगी। सेवन पीरियड का एंड पॉइंट होगा वो नोबल गैसेस नहीं होंगी, ठीक है। देन हम लोग आगे बात कर लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की, जिनको हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कौन सा होगा? लॉन्ग पीरियड होंगे, ठीक है। और ये कॉन्सिस्ट करेंगे 18 एलिमेंट्स, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होंगे लॉन्ग पीरियड होंगे, ये कंसिस्ट करेंगे 18 एलिमेंट, दोनों में 18 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिक्स्थ और सेवन पीरियड जो होंगे वो होंगे लॉन्ग पीरियड होंगे। सिक्स्थ और सेवन पीरियड क्या होंगे? लॉन्ग पीरियड होंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ और सेवन पीरियड में क्या होगा, इनके एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स सीरीज पढ़ाई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज के बारे में बताया था। इनमें क्या होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में एटॉमिक नंबर 57 से 89 तक टू सीरीज होती हैं जिनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। हर सीरीज में क्या होता है, 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक सीरीज जो होगी 57 to 89, तो ये कॉन्सिस्ट करेगी 14 एलिमेंट। देन 89 to 103 तक सीरीज होगी तो वो कॉन्सिस्ट क्या करेगी, वो भी करेगी 18 एलिमेंट, ठीक है। स्पेस प्रॉब्लम थी बिकॉज दो सीरीज को क्या किया गया था, टू सीरीज वर प्लेस सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल टू कीप इट मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। इनको हम लोग मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में रख सकते हैं, इसीलिए क्या किया गया, इन सीरीज को पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया था, ठीक है। इन सीरीज को क्या किया गया था, पीरियोडिक टेबल से नीचे वाली साइड पे ये दो सीरीज जो थी वो बना दी गई थी। जिनको नाम दे दिया गया था एक्टिनाइड सीरीज का और लैंथेनाइड सीरीज का। ये जो थी, ये दो ग्रुप थे जो 6 और 7 से लिए गए थे, ठीक है। 59 टू एक जो था पीरियड वो था 59 to 71 तक, जिसको हम लोगों ने लैंथेनाइड्स का नाम दे दिया था, लैंथेनाइड सीरीज का। और दूसरी जो सीरीज थी 89 to 101 थी, जिसको हम लोगों ने एक्टिनाइड्स का नाम दे दिया था, ठीक है। टू सीरीज थी, स्टार्ट हो रही थी 57, और एक्टिनियम जो थी वो लैंथेनाइड सीरीज जो थी वो स्टार्ट हो रही थी 57 से, और एक्टिनाइड सीरीज जो थी वो स्टार्ट हो रही थी 89 से, ठीक है। लैंथेनाइड सीरीज जो थी वो स्टार्ट हो रही थी 57 से, और एक्टिनाइड सीरीज जो थी वो स्टार्ट हो रही थी 89 से। तो एलिमेंट्स को नाम दे दिया गया एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया था लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में इन डिटेल। अभी इतना टाइम नहीं होगा पर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या होती हैं, ये पीरियोडिक टेबल की पीरियड्स हैं। 6 और 7 पीरियड से एलिमेंट्स लिए गए थे, इनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते थे बिकॉज ऑफ के पीरियोडिक टेबल की फॉर्म हमारे पास प्रेजेंटेबल नहीं रह सकती, मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म जो थी वो नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है।
तो क्या किया गया कि पीरियोडिक टेबल में से ये दो पीरियड्स के एलिमेंट निकाल दिए गए। लाइक जो लैंथेनाइड था वो स्टार्ट हो रहा था 57 से और 14 एलिमेंट कॉन्सिस्ट कर रहे थे 71 पे जाके इसकी सीरीज कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, लैंथेनाइड्स के बारे में क्या बताया था कि लैंथेनाइड जो होते हैं ये कॉन्सिस्ट करते हैं आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और बस जो होता है पेरीमीडियम जो होता है, प्राइमीडियम या पेरीमीडियम जो होता है वो क्या होता है 59 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है। बाकी सारे जो लैंथेनाइड की सीरीज हैं वो क्या होती हैं नॉन रेडियो एक्टिव होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स में क्या होगा, एक्टिनाइड्स की सीरीज जो होंगी उसमें एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट जो होंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग बाद में बात करें लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लैंथेनाइड्स में +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑन द अदर हैंड अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो ये कौन सी स्टेट शो करता है, अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो ये कौन सी स्टेट शो करता है, दीज शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्या होता है पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दोनों ही जो हैं सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग लिहाज से एक जैसे ही होंगे। ठीक है, लाइक अगर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों की बात करें तो इनके लिए मैंने आपको एक जो था वो पेयर याद करवा रखा था, मतलब नाइट्रेट, सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड वगैरह जैसे एलिमेंट थे, पर कार्बोनेट था और थे नाइट्रेट, सल्फेट, पर कार्बोनेट। इनमें क्या होता है, इनमें जो एक्टिनाइड सीरीज होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज सॉल्युबल होती हैं। लाइक हम लोग ये वाली एब्रीविएशन याद रखते हैं NFP, तो इसमें क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और अगर ये वाली सीरीज याद रखते हैं HFC तो क्या होता है इसमें इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या बोला था, फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं वो नॉर्मल पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 2 होते हैं। सेकंड में कितने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास होते हैं 8 और थर्ड पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 8। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड होते हैं और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 18। फोर्थ पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होते हैं और फिफ्थ पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होते हैं। देन अगर हम लोग सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की बात कर लें, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में क्या होता है, सिक्स्थ पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो 32 होते हैं और सेवन्थ पीरियड में क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 32 प्लस होते हैं। ठीक है,
फर्स्ट पीरियड का वो क्या बोला है मैंने कि फर्स्ट पीरियड नॉर्मल पीरियड होता है, लाइक हम लोग इनको शॉर्ट पीरियड भी कह सकते हैं, और इनमें कितने एलिमेंट होते हैं, ये कंटेन करता है 2 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड जो होता है 8 एलिमेंट कंटेन करता है, और थर्ड एलिमेंट भी 8 एलिमेंट कंटेन करता है। इट्स मीन टू से वी कैन से दैट दीज 2 पीरियड्स आर नॉर्मल पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 होते हैं, और दीज आर नोन एज लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इनको लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की बात करें तो ये कौन से पीरियड होते हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड, these are very long period of periodic table। सिक्स्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 32 होंगे, लेकिन सेवन्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 32 प्लस हो जाएंगे। मीन्स कि हम लोगों ने पढ़ा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है वो बिलोंग कर रही है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज किस चीज़ से बिलोंग कर रही है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज बिलोंग करती है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से। पीरियड को हम लोगों ने किस चीज़ का नाम दिया, पीरियड। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड्स। और कितने पीरियड पीरियोडिक टेबल में होते हैं, देयर आर 7 पीरियड्स इन आवर पीरियोडिक टेबल एंड ईच पीरियड इज डिवाइड अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, और ये दोनों कंटेन करते हैं 8 एलिमेंट। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होते हैं ये लॉन्ग पीरियड होते हैं, ये दोनों कंटेन करते हैं 18 एलिमेंट्स। देन सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो होते हैं these are known as very long periods and they contain the 32 and 32 elements, ठीक है। नेक्स्ट इनकी रेंज की बात करें कि इनमें एटॉमिक नंबर की रेंज कितनी होती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एलिमेंट का मैस इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और मैस नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक इधर हम लोग लिख सकते हैं रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, रेंज ऑफ जी, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पीरियड में ये क्या देता है 2 एटॉमिक नंबर, 1 से 2 तक एटॉमिक नंबर, लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। आगे अगर हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें तो ये हमें देता है 3 to 10 एटॉमिक नंबर। इट्स मीन टू से कि ये जब इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो इन एटॉमिक नंबर के दरमियान में होंगे, लाइक लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। These are divided into their atomic numbers according to their element symbol, ठीक है। थर्ड पीरियड में क्या होगा, थर्ड पीरियड कंटेन करता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन, ठीक है। इनके भी एटॉमिक नंबर जो होंगे वो सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इट्स मीन टू से कि क्या है कि इनके एटॉमिक नंबर की रेंज जो है वो 11 to
18 के दरमियान में है। ठीक है, क्या बात की कि इनके एटॉमिक नंबर की रेंज जो होगी 1 to 2 के दरमियान में होगी, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान में होगी, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे जो होंगे एलिमेंट्स ये आएंगे पीरियड 2 में। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसमें आएंगे, पीरियड 2 में आएंगे। तो इनके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी, इनके एटॉमिक नंबर की रेंज होगी 3 to 10। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी, 3 to 10। देन हम लोग थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। ये हमें देते हैं टोटल 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी, इनके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होगी, 11 to 18। लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। और ये याद रखना है कि इन सब की जो एंडिंग होती है वो क्या है, वो नोबल गैसेज है। इन सब की जब एंडिंग होती है तो किस चीज पे होती है, नोबल गैसेज पे जाके इनकी एंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में क्या होता है, ये कंटेन करता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स विच हैज़ 19 to 36। 19 to 36 एलिमेंट जो होते हैं वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटाशियम, और ये टोटल कंटेन करता है 18 एलिमेंट। लाइक पोटाशियम, कैल्शियम, टिन, वैक्टेनियम, सीडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, गैलियम, क्या होगा कि पोटाशियम हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारे जो हैं इनकी अगर हम लोग काउंटिंग करें तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कि क्या बोला है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो हैं वो बिलोंग करते हैं 18 एलिमेंट से, और उनका एटॉमिक नंबर होता है 19 से 36 तक। ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। इट्स मीन टू से कि फोर्थ पीरियड जो है वो हमें कितने एलिमेंट देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड इज 18 एंड देयर एटॉमिक नंबर स्टार्ट फ्रॉम 19 to 36। जैसे कि ये सारे एलिमेंट जो है ये मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। ठीक है,
देन अगर फिफ्थ पीरियड की बात कर लें तो ये भी क्या देता है, हमें टोटल 18 एलिमेंट देता है और इसके एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 37 to 54। और इसमें भी जो होते हैं सारे मेटल होते हैं, एक जो होगा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, इस ग्रुप में क्या होगा, एक जो होगा वो नॉन मेटल होगा। फिफ्थ ग्रुप में क्या होगा, ऑल मेटल होंगे, वन एलिमेंट नॉन मेटल होगा। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में क्या होंगे, ऑल जो होंगे एलिमेंट्स वो मेटल होंगे, बस जो कितने एलिमेंट्स होंगे जो नॉन मेटल होंगे, एक एलिमेंट होगा जो नॉन मेटल होगा। लाइक दो एलिमेंट जो होंगे आयोडीन, हेलोजन और जीनोन। हेलोजन एंड जीनोन आर नॉन मेटल। ठीक है, हेलोजन और जीनोन क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स एलिमेंट होंगे। इन पीरियड्स में क्या हम लोगों ने कहा, पीरियड्स में टोटल नंबर मेटल कौन से होते हैं, मेटल वो होते हैं, मेटल कौन से होते हैं, लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल पे अरेंज किए गए थे। लेफ्ट साइड वाले मेटल थे और मेटल क्या करते हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, लाइक लेफ्ट साइड वाले। और जो येलो कलर वाले होंगे वो सारे के सारे मेटल होंगे, वो सारे के सारे मेटल होंगे। लेफ्ट साइड वाले सारे जो होंगे वो मेटल होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्या होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये मेटल नहीं होगा। बाकी सारे जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो क्या होंगे, मेटल होंगे। ठीक है, जो चीज़ येलो कलर से रिप्रेजेंट की गई है वो क्या होगी, मेटल होगी। और फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। सेकेंड पीरियड में हमारे पास दो मेटल होते हैं, एक मेटलाइड होता है और फोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। मेटल जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, और मेटल क्या होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं और ये इन बिटवीन होते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि एलिमेंट्स जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो मेटल होंगे। वो वाले एलिमेंट जो कि इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे वो नॉन मेटल होंगे। और वो वाले एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक मेटल और नॉन मेटल, उनको मेटलाइट कहेंगे। और मेटलाइट जो होते हैं गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट देखा था, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम डेसीमीटर क्यूब से। लिक्विड की डेंसिटी भी हाई होती है एज कंपेयर टू गैसेस, और गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, इसको हम लोग ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम लोग डेंसिटी के हिसाब से लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड वाले एलिमेंट जो होंगे वो ब्लैक से रिप्रेजेंट होंगे, ब्लू वाले जो होंगे वो लिक्विड वाले होंगे, रेड वाले गैस वाले होंगे, और पर्पल वाले सिंथेटिक एलिमेंट होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने फिफ्थ पीरियड की। फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ऑल आर मेटल्स, एक नॉन मेटल है बस। ठीक है, एक नॉन मेटल है बस, ऑल आर मेटल्स, और एक क्या है, एक नॉन मेटल है बस। फिफ्थ पीरियड कितने एलिमेंट हमें देता है? 18 एलिमेंट्स होते हैं, और इसके एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 37 to 54। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर की रेंज क्या होती है? 37 to 54। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड कौन से होते हैं? ये लॉन्ग पीरियड होते हैं, लाइक लैंथेनाइड्स, और ये जो होते हैं ये एक्टिनाइड्स होते हैं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो नीचे रोज में प्रेजेंट किया हुआ है, वो नीचे, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल वो कितने हैं? टोटल उनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के मिला के कितने होंगे? 32 और 32 होंगे। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 55 to 85। ठीक है, 55 to 85 या 86 कह सकते हैं हम लोग। देन अगर नेक्स्ट पीरियड की बात करें सेवन पीरियड में, तो इसमें क्या होता है? इसमें एलिमेंट्स होते हैं 50, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 32 प्लस, मीन्स के अभी कुछ एलिमेंट जो हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहे हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट जो हैं वो सिंथेसिस नहीं हुए, सिंथेटिक साथ साथ एलिमेंट जो है वो सिंथेसाइज होते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ उनको डाला जाता है और उनको नए टेबल में डाला जाता है। लाइक सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में डाला जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेवन्थ पीरियड में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो 32 प्लस होते हैं, और इनके एटॉमिक नंबर में जितने भी न्यू एलिमेंट्स आएंगे इनके एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 86 to 118। ठीक है, पीरियड्स में क्या आज हम लोगों ने पढ़ा? पीरियड्स में पढ़ा कि फर्स्ट पीरियड जो होता है इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होते हैं, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 1 to 2। सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं ये नॉर्मल पीरियड होते हैं, और इनमें एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 3 to 10। सेकंड पीरियड में होती है, सेकंड पीरियड में कितनी एटॉमिक नंबर की रेंज होती है? 3 to 10, और थर्ड पीरियड में एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 11 to 18। ठीक है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद रखना चाहें तो इट्स वेरी इजी टू लर्न पीरियोडिक टेबल
to remember the number of elements in the periodic table and number of atomic number which the element belong. The range of atomic number is very important. If we remember the periodic table, we have to learn the atomic mass and atomic number of periodic table. Atomic mass and atomic number play important role in the periodic table and also in the electronic configuration, or electronic configuration also depend upon the valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पीरियड्स का क्या रिलेशन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पीरियड्स का ये रिलेशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं कि एलिमेंट को इस पीरियड में रखना है या किसी और पीरियड में रखना है। ठीक है, एलिमेंट को इस पीरियड में रखना है या किसी और पीरियड में रखना है, इट्स डिपेंड अप ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अल्केमी एक केमिस्ट था, आप लोग जानते हैं। फॉर 1000 ईयर अल्केमी रिमेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट। इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव पे काम किया था, चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड, और सेकंड पॉइंट क्योर टू डिजीज एंड गिव द एटर्नल लाइफ टू पीपल। ठीक है, ये जो अल्केमी थे, ये अल्केमी क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि ऑल काइंड ऑफ मैटर जो होते हैं सेम कम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। अल्केमी के अकॉर्डिंग क्या था, लाइक हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था मैटर के बारे में, कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो था, गोल्डस्मिथ के अकॉर्डिंग जो था, मेटल ऐसा था। तो कुछ लोगों ने बोला कि मेटल जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है, एटम ने मैटर को कंपोज किया होता है, लेकिन एटम जो होता है वह सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने काम किए और उन्होंने बताया कि मैटर जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैटर जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अल्केमी ने क्या बोला था, उन्होंने वर्क किया था 2 मेन ऑब्जेक्टिव पे। उन्होंने कॉमन जो मेटल थे उनको गोल्ड में चेंज कर दिया था, और सेकंड जो था वो डिजीज़ की क्योरमेंट के लिए क्या किया था, एटर्नल लाइफ लोगों को दी थी। सब्सटेंस जो होते थे डिफरेंट होते थे, एलिमेंट जो थे वो डिफरेंटली कंबाइन होते थे। उन्होंने क्या कहा था, मैटर जो होते हैं सेम कम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स के होते हैं। वो 4 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से थे, कंपोजिशन और रेशो एलिमेंट की जो होती है सब्सटेंस में, जिस कंपोजिशन और रेशो से एलिमेंट को लिया जाएगा न्यू सब्सटेंस उसी तरह का ही फॉर्म हो सकता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जिस तरह गोल्ड सिल्वर से गोल्ड बनाया था, और लेड जो था वो एटर्नल लाइफ में नहीं था, तब उस टाइम जो था वो डिस्कवर नहीं था। और अल्केमिस्ट ने क्या किया था, बहुत सी अदर जो टेक्निक्स थी, बहुत से अदर जो मेथड थे वो हमें दिए थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक उसने जो था वो सिल्वर से गोल्ड बना दिया था। सिल्वर और लेड जो थे क्या किया था, उस वक्त जो था गोल्ड सिल्वर और लेड से बना था। ठीक है, वो तरीका नहीं पाया जाता था उस टाइम। क्या था, इटर्नल लाइफ जो थी उसके भी डिस्कवर के मेथड नहीं थे, लेकिन आज तक जो थे अल्केमिस्ट के मेथड जो थे वो चलते आ रहे थे। ये हमारी बुक में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसमें उन्होंने बताया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पीरियड में क्या होता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होते हैं। सेकंड और थर्ड नॉर्मल पीरियड होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते हैं।
फोर्थ और फिफ्थ पीरियड लॉन्ग होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 18 होते हैं और एटॉमिक नंबर की रेंज भी आपके सामने लिखी हुई है। हाइड्रोजन, हीलियम, इनके एटॉमिक नंबर मैंने आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। सेकंड और थर्ड पीरियड में, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड होते हैं। 18 एलिमेंट्स इनमें होते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं। 32 और 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 32 और 32 एलिमेंट्स होते हैं। इट्स मीन टू से के अभी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इनकम्प्लीट है। 32 के साथ स्टार क्यों लगा हुआ है कि 32 प्लस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ग्रुप्स का टॉपिक। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये वाले पीरियड में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। अगर ग्रुप के लिहाज से करें तो कल मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वी कैन रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल्स विद सम बेसिक ट्रिक्स लाइक हाली ने की रब से फरियाद, बीमा का सर भरा, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं।